आत्मा की पुकार। अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था। तभी उसने हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश की। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। निशांत कहता है, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। आदमी कहता है, मरना नहीं है, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी कहता है, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं पा रहा है, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। निशांत बोलता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? वह आदमी कहता है, इस अमावस्या की रात मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल। आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा, काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी था। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन उसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक कहता है, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा हो। तांत्रिक कहता है, लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोलता है, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। तांत्रिक कहता है, चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया है कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक बोलता है, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में ही गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत कहता है, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोलता है, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुँच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर अब कहाँ जाएंगे? तांत्रिक कहता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा। कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया और गाड़ी लेकर
घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा बोलती है, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से ही बीमार हैं। अम्मा जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत कहता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। रेखा कहती है, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए यह काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोलता है, बाबा आपको मेरे घर का पता कैसे मिला। तांत्रिक कहता है, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ बोलती है, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक कहता है, किसने भेजा है तुझे यहाँ। माँ कहती है, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक कहता है, सही बात क्या है बता। माँ बोलती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया। तांत्रिक बोला, कब। माँ बोलती है, इसका दोस्त मरा था तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने के लिए इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोलता है, निशांत ये सही बोल रही है। निशांत, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक बोला, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू। निशांत कहता है, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक कहता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ कहती है, नहीं इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक बोलता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक कहता है, कहाँ है तेरी बेटी। माँ कहती है, जमुना के पीछे झोपड़ी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तांत्रिक कहता है, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोला, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा कहती है, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झोपड़ी में गए। वहाँ झोपड़ी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वह तांत्रिक नजर आया और ना ही वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए और कारोबार फिर से चलने लगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।